नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था, यानी पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था नए राज्य कब कब बने, ठीक है। और जो कमीशन था राज्यों को बनाने के लिए, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं, उसे कब बनाया गया। तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि फला राज्य कब बना। जैसे महाराष्ट्र कब बना, आप जानते हो 1960 में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदें क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और तत्पश्चात हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अंग, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषदें। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्षेत्रीय परिषदें। तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती हैं और जो गृह मंत्री होता है, ठीक है, भारत का गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए जो मंत्री होते हैं उनका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 4 तो हो गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और 1 मध्य, समझ आया। 4 परिषदें जो हैं दिशाओं के आधार पर हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषदें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदें, उत्तर क्षेत्रीय परिषदें, दक्षिण क्षेत्रीय परिषदें और मध्य क्षेत्रीय परिषदें। तो इस प्रकार 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत में। इनसे कई बार सवाल पूछे गए, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। देख रहे हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है।
साथ ही साथ एक खास बात यह है कि गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा ही जो है मनोनीत किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो अब जो खास बात है वो ये है कि राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रतिवर्ष इनको बदल दिया जाता है। तो इस तरह से क्रम से जितने भी मुख्यमंत्री हैं इन क्षेत्र यानी इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो अब हम क्रम से देखेंगे कि किस क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। भारत में गठित निम्नलिखित क्षेत्रीय परिषदें हैं। भारत में गठित निम्नलिखित क्षेत्रीय परिषदें हैं। अब जो हमारी पहले है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। दिशाओं के हिसाब से इसे याद रखिए, बड़ी आसानी रहेगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो स्वाभाविक है कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य में है, सॉरी, छत्तीसगढ़ मध्य में है। तो बिहार, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम। तो ये हो गए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के। अब आइए देखते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के कौन कौन से राज्य हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आप जानते हैं कि भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात, समझा की बात, गुजरात, अपना महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दमन, दीव, नागर एवं हवेली। नागर एवं हवेली, ठीक है, ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, आपको पता है। अब आता है उत्तर क्षेत्रीय परिषदें। उत्तर क्षेत्रीय परिषदें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एवं दिल्ली राज्य क्षेत्र, यानी दिल्ली एनसीआर, तो ये तीन हो गई।
अब आपके जो है चौथी है दक्षिणी दिशाओं के आधार पर। आप देख रहे हैं कि आसान है, तो इसे ध्यान देना पड़ेगा कि किस परिषद में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, किस परिषद में कौन कौन से राज्य हैं। और सवाल पूछा जाता है कि राज्य महाराष्ट्र किस क्षेत्रीय परिषद में है। चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगर तैयारी नहीं है तो गलत होना स्वाभाविक हो जाता है। तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें, अब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले राज्य, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, जिसका नाम पहले पांडिचेरी था, पुदुचेरी, ठीक है, संघराज्य क्षेत्र, अब आपका बचा मध्य, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्य देख लेते हैं। तो अब मध्य का जो क्षेत्र है, जैसे हमारा बीच का उत्तर प्रदेश है ना, तो ये आते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये दो प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नवगठित प्रदेश हमारा उत्तराखंड, और छत्तीसगढ़। ये भी हमारे जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गई हमारी पांचों क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। देखिए भाई, थोड़ा सा विषय की गहनता को समझ करके समय देना सुनिश्चित करें। अब एक बार की बात है, एक बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, तो जब अगले दिन स्कूल गया तो उनके अध्यापक ने पूछा, क्यों भाई कल नहीं आए थे, कल पढ़ने क्यों नहीं आए थे? तो बच्चा बोला, सर बर्ड फ्लू चल रहा है। तो अध्यापक ने कहा कि बर्ड फ्लू चल रहा है तो बर्ड फ्लू से तुम्हें क्या लेना देना, स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो बच्चा बड़ा मासूमियत से बोला, सर आप रोज रोज मुर्गा बना देते हैं। तो अंतःकरण में झांक करके अपनी गहराई को लीजिए और समय देना सुनिश्चित करें। आइए अब देखते हैं संविधान के प्रमुख अंग। अगला हमारा टॉपिक है
संविधान के प्रमुख अंग। ठीक है, तो अब प्रमुख अंगों में आते हैं हमारे 22 भाग। आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 मूल अनुच्छेद हैं, जिनमें संशोधनों के पश्चात वर्तमान में इनकी संख्या 450 हो गई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हर भाग में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो भाग 1, भाग एक में मैंने आपको पढ़ाया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इस टॉपिक में, यानी भाग 1 में हमारे जो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है। ठीक है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है इसमें, और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक, अब अगर ये तैयार रहेगा, एक मोटा रफली आइडिया रहेगा हमारे दिमाग में, तो ये जो है इजी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी। साथ ही साथ इनसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं 22 भागों में से, है ना। अब आता है हमारा भाग 2। भाग 1 में देखा आपने कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और इसे जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसका दायरा जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 भाग 2 भाग 2 में सॉरी, नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, या भारत के नागरिक कौन कहलाएंगे, है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है ना, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो इसका जिक्र जो है, जो किया गया है, वो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता का जिक्र है, और इसे भाग 2 में रखा गया है। अब आता है मौलिक अधिकार, यानी भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार, इनका वर्णन है मौलिक अधिकार जानते ही हैं आप, मूल अधिकार। और इसे जो है कुछ लोगों ने सबसे बड़ी शक्ति कहा है भारतीय संविधान की, जो भारतीयों को आज़ादी प्राप्त है, जो भारतीयों को अधिकार प्राप्त हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे भारतीय संविधान में की ये सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। तो
इनका वर्णन जो है, मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, अब आते हैं भाग 4। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व या नीति निदेशक तत्व। ऐसे तत्व जो नीतियों से जुड़े हैं। नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 तक। ठीक है, अब आता है हमारा इसी के भाग 4 का भी, यानी भाग 4 के का में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। भाग 4 ब्रैकेट में का हमारी जो ड्यूटीज है यानी मूल कर्तव्य 11, इनकी संख्या। मूल कर्तव्य, ये सवाल पूछा गया है एक बार कि मूल कर्तव्य है और ऑप्शन दे दिया गया 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस तरह से। तो मूल कर्तव्य जो है इनकी संख्या 11 है और इसे जो है अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। अनुच्छेद 51 का। समझ आ गया? अब आता है हमारा भाग 5। भाग 5। भाग 5 में जो है संघ का वर्णन है। डिटेल दिया गया है, खुलासा किया गया है कि संघीय जो क्षेत्र हैं और इनको रखा गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक। समझ में आया? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक। और भाग 6 में है राज्य। भाग 6 राज्य यानी संघीय राज्यों के अतिरिक्त जो ऐसे राज्य जहाँ सरकारें हैं वे राज्य क्षेत्र, और इनको रखा गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 31 नहीं है, 237। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 7। भाग 7 ठीक, तो इस भाग को खास बात है कि भाग 7 को यानी इस भाग
यानी अनुच्छेद 238। ठीक है, 237 तक तो आपके राज्य क्षेत्र है। तो अनुच्छेद 238 को सातवें संविधान संशोधन, ठीक है, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यानी 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। निरसित कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? यानी जो संविधान का भाग 7 है उसे जो है हटा दिया गया। ये हो गया भाग 7। ठीक है, अब आगे आइए भाग 8। भाग 8 में जो वर्णन किया गया है वो है संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है। संघ राज्य क्षेत्र, और इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद, किन किन अनुच्छेदों में किया गया है, कहाँ से लेकर कहाँ तक किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 239 से 242। अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है, तो अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक। अब आइए देखते हैं हम भाग 9। ठीक है, भाग 9 में भाग 9 पंचायतें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। ये पंचायतें, इनको जो है अनुच्छेद 243 में रखा गया है। अनुच्छेद 243। तो ये हो गए संविधान के भाग, नोट कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं, चूंकि 22 भाग तक है ना, नोट कर लीजिए इसे। भाग 10, भाग 10 में हमारा दिया गया है, एक चीज और देख लेते हैं। ये भाग 9 के का में नगर पालिका है, यानी भाग 9 में जो है पंचायतें, और भाग 9 के का में नगर पालिकाएं हैं।
नगर पालिकाएं। आप देखते हैं कि नगर पंचायत परिषद और नगर पालिका परिषद, इस तरह से दो नाम है इसके। टाउन एरिया या म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं आप, है ना। तो भाग 9 में जो है नगर पालिकाएं हैं, और अनुच्छेद जो है 243 ही रहेगा। अब आते हैं भाग 10। नगर पालिकाएं जो है अनुच्छेद 243, ठीक है। तो इसे ता यानी ता था दा दाना पा फा बा बा मा, इसके बाद या रा ला वा सा यानी या, ठीक। और इसके बाद फिर या का ब्रैकेट का खा गा, तो यानी छा तक रखा गया, ठीक। अब भाग 10 में जो वर्णन किया गया है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों। अनुसूचित जाति, आवलिक अनुसूचित जात, आवलिक जनजाति, अनुच्छेद है 244, अनुच्छेद 244 और 244 का, ठीक है। अब आते हैं हम भाग 11। भाग 11 तो इसमें वर्णन किया गया है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 245 से 263। क्लियर। अब आते हैं भाग 12। देखते हैं भाग 12 में क्या रखा गया है। तो भारत के संविधान के इस भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं, वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति, संविदा, संविधान। संविदा का अर्थ तो इस समय आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि सरकारी नौकरियां जो हैं काफ़ी हद तक गायब हो चुकी हैं, नौकरी जो कुछ थोड़ी बहुत मिल भी रही है तो संविदा में, और संविदा में भी बहुत ज़्यादा जोड़ जुगत की ज़रूरत पड़ रही है। आप देख रहे हैं संविदा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अनुबंध। उसमें शर्तें ये होती हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, इस तरह से करना है और इतना करने पर इतना मिलेगा, ठीक है। तो शर्तों के साथ जो सेवा
की जाती है संविदा कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। इसे भाग 12 में रखा गया है और अनुच्छेद है 264 से अनुच्छेद 264 से ब्रैकेट 300 का संपत्ति का अधिकार यहीं पे जोड़ा गया है। पहले मूल अधिकारों में था, ठीक है, 7वां अधिकार था ये हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में, बट इसे जो है निरसित करके वहां से हटा करके जो है 300 ब्रैकेट 300 और सॉरी अनुच्छेद 300 ब्रैकेट का भी रख दिया गया है। पहले संविधान निर्माण के समय में ये बॉन्ड नहीं लगाया गया था, यानी कि किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, आदमी जो है चाहे जितनी संपत्ति अर्जित कर सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसे यानी संपत्ति के रखने के अधिकार को कानूनी दायरे में बांध दिया गया है। और आप देखते हैं कि जो उद्योगपति हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इनको आयकर रिटर्न भरना पड़ता है ना, तो संपत्ति का एक दायरा निश्चित कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 13 में। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य तथा समागम। व्यापार वाणिज्य तथा समागम। अनुच्छेद 301 से 307 क्लियर। भाग 13 हो गया। अब आते हैं भाग 14। आपने देखा कि इसमें जो है अनुच्छेद 301 से 307 तक समाहित है। अब आते हैं भाग 14। भाग 14 में जो है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 308 से 323 समझ में आ गई बात। अब आते हैं भाग 15। भाग 15 में जो है निर्वाचन यानी इलेक्शन रखा गया है। निर्वाचन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 से 329 समझ में आ गई बात। भाग 16। इसमें रखा गया है कुछ वर्गों को विशेष उपबंध। कुछ वर्गों को विशेष उपबंध। इसका उल्लेख जो है
अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 330 342, भाग 17, अनुच्छेद के भाग 17 में जो है राजभाषा, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में राजभाषा का मतलब है वह भाषा जो ऑफिसों में यूज की जाती है। तो इसमें जो वर्णन है वो है 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक। क्लियर। अब आते हैं भाग 18, भाग 18 में जो है आपात उपबंधों का उल्लेख है। आपात उपबंध यानी किसी भी विकट परिस्थिति में, विशेष स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आपात उपबंध कहलाता है। तो इसका जो है अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 तक में वर्णन। अब अनुच्छेद भाग 19, भाग 19 में जो है प्रकीर्णन, डिस्पर्सन है। अनुच्छेद 367 से 361 से 369 और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार है, संविधान संशोधन कैसे होगा, संविधान संशोधन, इसे जो है अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368, ठीक है। और भाग 21 में जो है क्या है, भाग 21 में जो है अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अब संक्रमण काल क्या होता है कि ऐसा होता है कि जब कोई किसी दूसरे राज्य के अधिकारों पर ओवरलैप करता है, यानी जब किसी भी राज्य के अधिकार है किसी दूसरे के द्वारा छीने जाते हैं। अब जैसे ये मूलभूत समस्याएं होती हैं, जैसे बॉर्डर को लेकर के या नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के, तो ये अस्थायी जब संक्रमणकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो है अनुच्छेद 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392। और हमारा बचा एक, यानी अनुच्छेद 22, भाग 22। तो इसे हम ये देख लेते हैं। भाग 22
अब भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम यानी जो शॉर्ट में नाम रखे जाते हैं उनका फुल फॉर्म हम निकालते हैं। संक्षिप्त नाम, ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में जो हमारी हिंदी विषय है विद्यालय में पढ़ाई जाती है, तो उसमें पाठ कौन कौन से समाहित किए जाएंगे। हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनको हटाया कब जाएगा। कभी कभार कुछ चैप्टर हटा दिए जाते हैं, समय समय पर होता रहता है, तो इनका निरसन यानी इनको हटाया जाना, निरस्त किया जाना, ठीक है। ये रखा गया है अनुच्छेद 395 में, 393 से अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो ये हो गए हमारे भारतीय संविधान के 22 भाग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। भाई देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, है ना। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ और यही मेरा जो है सौभाग्य होगा। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।